सांची के वर्तमान स्तूप की परिधि कितनी है? सांची के वर्तमान स्तूप की परिधि है 36.5 मीटर। आंसर है ऑप्शन डी 36.5 मीटर। सांची स्तूप का मुख्य भाग किसका प्रतीक है? सांची स्तूप का मुख्य भाग छाता, छत्रवेली या जिसे कहा जाता है, यह है ब्रह्मांड का प्रतीक। आंसर है ऑप्शन ए। सांची स्तूप का निर्माण पत्थरों से किस काल में हुआ था? सांची स्तूप बने थे पहले ईंटों से, फिर उसका निर्माण शुंग काल में हुआ पत्थरों से। आंसर है ऑप्शन डी। बौद्ध स्थापत्य कितने प्रकार के होते हैं? बौद्ध स्थापत्य होते हैं 4 प्रकार के। आंसर है ऑप्शन डी। स्तूप, चैत्य, विहार और स्तंभ लेख, ये होते हैं 4 प्रकार। स्तूप के कितने प्रकार होते हैं? स्तूप के प्रकार होते हैं 4। आंसर है ऑप्शन बी। मौर्यकालीन कला का समय माना जाता है। मौर्यकालीन कला का समय है 323 से 187 ईस्वी पूर्व। आंसर है ऑप्शन सी 323 से 187 ईस्वी पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना या मौर्य शासक स्टार्ट हुए थे महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के समय से। आंसर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य कला के साक्ष्य किस पुस्तक में मिलते हैं? मौर्य कला के साक्ष्य मिलते हैं सीरियाई राजदूत द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में। आंसर है ऑप्शन डी, जिसे लिखा था मेगास्थनीज ने। बराबर और नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बराबर और नागार्जुनी गुफाएं हैं गया के निकट यानी कि बिहार में। आंसर है इसका ऑप्शन ए बिहार। सुदामा गुहा और लोमेश गुहा किस गुफा के भाग हैं? सुदामा गुहा और लोमेश गुहा है बराबरी और नागार्जुन गुफाओं के भाग। आंसर है ऑप्शन बी। थुहा का अर्थ क्या है? थुहा का अर्थ है समाधि। आंसर है ऑप्शन बी। रामपुरवा का स्तंभ कहाँ स्थित है? रामपुरवा का स्तंभ स्थित है बिहार में। आंसर है ऑप्शन डी। लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ में किसकी आकृति है? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में है सिंह की आकृति। आंसर है ऑप्शन ए। प्रयागराज का स्तंभ पूर्व में कहाँ स्थित था? प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम था इलाहाबाद, वहाँ का स्तंभ पहले था कौशाम्बी में। आंसर है इसका ऑप्शन बी कौशाम्बी। लुम्बिनी देई या लुम्बिनी वन में स्थापित स्तंभ के शीर्ष में किसकी आकृति है? लुम्बिनी वन के स्तंभ में आकृति है अश्व की। आंसर है ऑप्शन डी। टूड़िया गांव का स्तंभ कहाँ स्थित है? टूड़िया गांव का स्थित है स्तंभ बिहार में। आंसर है ऑप्शन सी बिहार, बिहार के चंपारण में। तोपारा से प्राप्त स्तंभ अब कहाँ स्थापित है? तोपारा से प्राप्त स्तंभ है दिल्ली में स्थापित। आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। कोल्हुआ स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति है? कोल्हुआ स्तंभ के शीर्ष पर आकृति है सिंह की। आंसर है ऑप्शन ए सिंह। संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर किसकी आकृति है? संकिसा स्तंभ के शीर्ष पर आकृति है गज यानी कि हाथी की। आंसर है ऑप्शन सी गज। सारनाथ स्तंभ पर गज किस दिशा का प्रतीक है? सारनाथ स्तंभ पर गज है पूर्व दिशा का प्रतीक। आंसर है ऑप्शन ए पूर्व।
धौली की चट्टान पर उत्कीर्ण हाथी किस वंश का है? धौली की चट्टान पर हाथी उत्कीर्ण हुआ था मौर्य काल में। आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य।